हेलो गाइज, वेलकम बैक टू मैस्टिक रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। तो आज का और कल का दिन एक्सट्रीमली बुलिश डायरेक्शन में हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि मार्केट इज़ गोइंग टूवर्ड्स बुलिशनेस। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, थोड़ा ध्यान से समझना, बिकॉज चीज़ें थोड़ी सी चेंज हुई है बट थिंग्स आर देयर ओनली। और वो कैसे है वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट कॉट वेरी स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड, एंड उसके पीछे रीज़न क्या है वो भी मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले ये जो पैरेलल चैनल है जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, फर्स्ट कैंडल ये ब्रेकआउट का था, सेकंड कैंडल उसके बाद और स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन, और ये थर्ड कैंडल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहा है। मतलब कंटिन्यूसली सेम पैटर्न, सेम स्ट्रेंथ और सेम साइज के कैंडल्स बनना और बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू रखना, इसका मतलब कुछ तो इसके पीछे रीज़न है कि मार्केट कौन से डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहा है, मार्केट इंडिकेशन क्या कर रहा है। तो थिंग्स आर वेरी बुलिश बिकॉज एक लंबे समय से 7-8 दिन से एक ही रेंज में कंसोलिडेट करने के बाद नॉन स्टॉप 3 कैंडल बनने का मतलब है कि हमें और भी अपसाइड एक्सपेक्ट करनी चाहिए, राइट। अब देखते हैं आगे बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है। अगर बैंक निफ्टी में देखेंगे तो ये अभी भी पैरेलल चैनल के इतना ज़्यादा बाहर नहीं निकला हुआ है, राइट। अगर हम 52,000 के आसपास आ जाते हैं तो फिर से इसकी एंट्री यहाँ पर हो सकती है। मैं आपको ऐसा क्यों कह रहा हूँ, निफ्टी को मैं स्ट्रॉन्ग बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। बैंक निफ्टी अभी भी डेंजर जोन से बहुत ज़्यादा बाहर नहीं है। इट इज़ बुलिश बट इट इज़ नॉट वेरी बुलिश। अगर आज आपका मतलब अगर आज का मोमेंटम देखोगे और जो क्लोजिंग हुई है तो बहुत बड़ा मोमेंटम आज बैंक निफ्टी में था नहीं। बॉटम से रिकवरी हुई ज़रूर बट अपसाइड रैली जो निफ्टी में हुई है वो बैंक निफ्टी में नहीं हुई है। तो हो ये अपसाइड रैली हम लोग कहाँ से देख सकते हैं, ये जो 53,000 के लेवल्स है, अगर बैंक निफ्टी इसको ब्रेकआउट करता है तो मैसिव अपमूव अप टू 54,000 टू 55,000 की और भी हम लोग जा सकते हैं, राइट। सो दिस इज निफ्टी बैंक। अब इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि ओवर द नाइट चीज़ें क्यों ऐसी चेंज हुई है, उसके पीछे मेन रीज़न है दैट इज़ रिलायंस। रिलायंस अगर आपने देखा होगा तो काफ़ी लंबे समय से एक रेंज में ही था जिसके लिए हम लोग बात कर रहे थे, राइट। ये अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आई थिंक ये 8-10 दिन 15 दिन एक ही रेंज में था। यहाँ से बॉटम बनाने के बाद रिलायंस एक रेंज में था। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप ये टॉप चेक करोगे, दिस वन टॉप, दिस इज सेकेंड टॉप, यह फोर्थ अटेम्प्ट से पहले ही ध्वस्त होते हुए, उसके बाद ये फोर्थ अटेम्प्ट और ये है फिफ्थ अटेम्प्ट। मैंने ये जो कैंडल स्टिक लगाया हुआ है दैट इज़ डेली कैंडल स्टिक, तो उसमें आपको ये चार्ट दिखेगा। तो ये अगर आप डेट देखोगे तो 4 मार्च की डेट है जहाँ पे ये टॉप बनाया था 3000 का। उसके बाद 3000 के आसपास आया था 28 मार्च 2024 को। उसके बाद अगर यहाँ देखेंगे तो नियर बाय 3000 आके नीचे आना शुरू हुआ, दैट इज़ 23 मई। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो 3 जून और ये आज की डेट। अब इसमें समझने की ज़रूरत यह है, सबसे पहले मैं आपको, अगर आपको आपने पूरे वीडियोस देखेंगे तो मैंने कई बार कहा है कि जब कभी भी कोई स्टॉक या इंडेक्स अपने टॉप को बार बार अटेम्प्ट करता है या फिर बॉटम को अटेम्प्ट करता है तो वो जो लेवल होता है, वो जो टॉप होता है या फिर वो बॉटम होता है, वो वीक हो जाता है। कहने का मतलब क्या है कि ये एक हर्डल था, एक रेसिस्टेंस था, यहाँ से मार्केट नीचे आया, उसके बाद फिर गया, फिर नीचे आया, मतलब वो रेसिस्टेंस फेस कर रहा है मार्केट, उसके बाद नीचे आया, फिर ऊपर गया, राइट। फिर से वो रेसिस्टेंस फेस किया, फिर नीचे आया, फिर अटेम्प्ट किया। अब अगर आप यहाँ देखोगे तो ये कैंडल है, ये कैंडल छोटी है, ये और भी छोटी है, और यहाँ एक थोड़ी सी बड़ी कैंडल बनने की कोशिश हुई, फिर भी सस्टेन नहीं कर पाया। बट इसके बाद ये कैंडल एकदम टॉप पे आके, एकदम टॉप पे आकर के यहाँ से एक ही कैंडल में मार्केट नीचे आया, राइट।
बट ये कैंडल अगर देखोगे तो ये कैंडल इट इज़ वेरी मैसिव, जहाँ पे हमें दिख रहा है कि एक मैसिव बाइंग रिलायंस के अंदर हुई है। और रिलायंस, आपको पता है रिलायंस खुद इतना ज़्यादा सक्षम है मार्केट कैपिटल को लेकर के, अगर आप सोचोगे कि निफ्टी को अकेला ही ड्राइव कर सकता है। और आज वही हुआ, क्योंकि रिलायंस में लगभग 4% की तेज़ी हमने देखी हुई है। अब अगर आपको मैं ये कहूँ कि नेक्स्ट लेवल्स अगर यहाँ से रिलायंस ये रैली को कंटिन्यू करते तो कौन सा है, तो सबसे पहला लेवल आता है 3200 का। अब 3200 का लेवल अगर आता है तो आप निफ्टी को कहाँ देखोगे? सो आई वुड से निफ्टी शुड मूव टुवर्ड्स 24,500। तो हाई चांसेस है अगर रिलायंस ये रैली को कंटिन्यू कर रहा है तो हम लोग निफ्टी को 24,500 के आसपास देख सकते हैं। उसके पीछे और भी कुछ रीजंस है, जैसे कि अकेला रिलायंस का आज ये परफॉर्मेंस है और एकदम मतलब जो बार बार रेसिस्टेंस फेस किया वो लेवल के ऊपर आने के बाद रिलायंस अब ये रैली कंटिन्यू करता है तो इसका इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर क्या हो सकता है? अब अगर आप देखोगे तो मिड कैप निफ्टी में अभी भी एक रेंज में है, बट देयर वाज नो बिग फॉल। अगर हम लोग बाकी सेक्टर्स में देखें, आईटी सेक्टर में फ्लैट है, पीएसयू सेक्टर में थोड़ी सी बाइंग है, प्राइवेट बैंक में तो बाइंग चली रही है, ठीक है। तो ओवरऑल आप देखोगे सभी सेक्टर में आज बाइंग होते हुए नजर आई। मतलब रिलायंस के साथ बाकी सभी इंडेक्स ने बाकी सभी सेक्टर ने सपोर्ट देने की पूरी कोशिश की है, पार्टिसिपेट किया है मार्केट में। सो दिस इज द रीजन वी कैन सी, बट इम्पोर्टेंट लेवल विल बी द 24,000 जैसे ब्रेकआउट होता है हेवी शॉर्ट कवरिंग आएंगी। और वो शॉर्ट कवरिंग आएंगी क्यों, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर हम निफ्टी का अगर पीसीआर डाटा देखें तो 1.27 इट इज़ बुलिश एंड ये लेवल है जिसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं। अगर निफ्टी इसे क्रॉस करती है तो ये जो ट्रैप्ड कॉल राइटर है 1 2 3 4 और ये 5, मतलब 23,800 से लेके 24,000 के आसपास जो कॉल राइटर्स है ये एग्जिट लेंगे पैनिक में आके और ये अपमूव स्टार्ट होंगी। और यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत बड़ा पोजीशन नहीं बना हुआ है और कल मार्केट में एक्सपायरी है तो अपमूव एक्सपेक्टेड है। मतलब ये वीक में ही हम लोग देख सकते हैं कि निफ्टी 24,000 अगर क्रॉस करता है तो ये रैली को निफ्टी कंटिन्यू कर सकता है। निफ्टी बैंक बुलिश 53,000 के बाद है, राइट। और अगर एडवांस डिक्लाइन रेशियो अगर हम लोग देखने जाए तो निफ्टी में जो 50 स्टॉक लिस्टेड है ब्लू चिप कंपनीज, उसमें से 25 बुलिश थे, 25 बेरिश थे। निफ्टी बैंक में 12 शेयर्स लिस्टेड है जिसमें से 10 बुलिश थे और 2 ही बेरिश थे जिसमें एचडीएफसी बैंक है, राइट। और मिड कैप में 50-50, मतलब जो टॉप 100 लिस्टेड कंपनीज है मिड कैप में 50 बुलिश थे, 50 बेरिश थे। दिस वाज द सिचुएशन। ये तीन ही इंडेक्स देखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ओवरऑल थिंग्स आर लुकिंग टेम्पररीली बुलिश, बट मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा, लास्ट वीडियो में हमने बात बोली थी कि हमें अलर्ट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज ये एक रैली जो जा रही है ये रैली हमें बुलिश बनाने के लिए जा रही है। तो आपका जो सिक्स सेंस है हमेशा अलर्ट होना चाहिए, कभी भी सडन फॉल आ सकता है। कुछ भी न्यूज़ या फिर कोई भी ट्रिगर हुआ तो फॉल भी उतना ही मैसिव होगा। बट टेम्परेरली इंट्राडे बेसिस आपको कल बाय ऑन डिप का ही एक अच्छे अपॉर्चुनिटी के लिए देखना चाहिए। या तो फ्लैट में आप एंट्री करो या फिर बाय ऑन डिप करो, तो आपको लॉन्ग पोजीशन में काम करने के लिए मज़ा आएगा। अब इसके बाद रिलायंस हो गया, ये सारे इंडेक्स हमने देख लिए, एडवांस डिक्लाइन रेशियो देख लिया। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि अगर मैं निफ्टी बैंक का ऑप्शन चेन लगाता हूँ, राइट, आज निफ्टी बैंक की एक्सपायरी थी, मंथली एक्सपायरी। अब अगर मैं यहाँ पर जाके नेक्स्ट वीक के कॉन्ट्रैक्ट में जाऊँ तो आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डाटा देखने के लिए मिलेगा। वो ये है कि 53,000 का जो कॉल राइटिंग है दैट इज़ 18 लाख
बट पुट राइटिंग 11.3। तो ये जो डिफरेंस है वो बहुत छोटा है, वो डिफरेंस को एडवांस में कम किया गया है। आप यहाँ देख सकते हो पुट राइटिंग कितनी हैवी हुई है, 236%। उसके कंपैरिजन में कॉल राइटिंग बहुत कम है, यहाँ पर 1416% क्वांटिटी शॉर्ट हुई है पुट में। और उसके अपोजिट में अगर यहाँ आप देखोगे तो यहाँ मतलब ये जो डिफरेंस है, कॉल राइटिंग के सामने पुट राइटिंग का एडजस्टमेंट हेवी क्वांटिटी में पुट को शॉर्ट किया गया हुआ है। मतलब सारे इंडिकेशन यही दिखा रहे हैं कि मार्केट को अभी और अपसाइड लेके जाने की कोशिश की जा रही है। तो ये जो पोजीशंस आज बने हुए हैं क्लोजिंग के पहले, वो एक अपसाइड रैली की उम्मीद, आपका एक डोर ओपन करने की कोशिश, मतलब वो थॉट आने की कोशिश पे एक तरीके से मोहर लगने की कोशिश हो रही है। सॉरी, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। सो ओवरऑल थिंग्स आर बुलिश। अब लेवल्स की अगर बात करें तो बाय ऑन डिप, मतलब निफ्टी को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 23,600-655 पे, तो ये एक अच्छा लेवल है एंट्री करने के लिए। और अपसाइड में तो आसमान खुला है। बैंक निफ्टी में सपोर्ट है 52,500-550। अगर वहाँ मिले तो आपको बहुत अच्छी एंट्री मिलेगी, या तो 56,000 के बाद जब शॉर्ट कवरिंग हो गई जिसमें 400-500 की रैली एक्सपेक्टेड है, वहाँ पर आपको एक अच्छा मौका मिल सकता है। आई होप द वीडियो इज़ वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर यू। यू कैन शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव, जिन्हें ज़रूरत है उनके साथ शेयर कीजिए, नॉलेज को स्प्रेड कीजिए, लाइक कीजिए अगर पसंद आया होगा तो। विल सी यू टुमारो इन लाइव मार्केट। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।